कहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, किस यूनिवर्सिटी का क्या फ़ी है, गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट मिलता है, ये तमाम तरह की जानकारी हम बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं अपने काउंसलर के द्वारा। जहाँ बच्चे हमारे यहाँ आते हैं डीसीए और एडीसीए जैसे कोर्स प्राप्त करते हैं और मुफ्त में प्राप्त करते हैं। हमारे कंप्यूटर फ्री है क्या? हाँ बिल्कुल फ्री है। हमारे यहाँ महिलाएं आती हैं और मुफ्त में सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, जिससे ये होगा कि उनको रोजगार का अवसर मिल जाएगा, अपने घर में भी रह करके सिलाई कर सकती है। बाद हम संस्था की तरफ से विडोज वुमेन एंड डिसेबल चाइल्ड हेल्प प्रोग्राम चलाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ सिद्धेश्वर फाउंडेशन के संस्थापक सचिव शशि सिद्धेश्वर कुमार उर्फ गुलाब यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। सर, आपका फाउंडेशन जो है अहियापुर के चक मोहम्मदपुर में मुजफ्फरपुर में स्थापित है। इस फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है, क्या काम करते हैं? इसकी प्रसिद्धि बहुत सुन रहे हैं। सर, हमारा जो सिद्धेश्वर फाउंडेशन है ये एक सामाजिक काम करने वाली संस्था है जो मुजफ्फरपुर में अहियापुर में चक मोहब्बत B6 गली में अवस्थित है। और इस संस्था के माध्यम से हम कई तरह के शैक्षणिक, सामाजिक, पर्यावरण संरक्षण, सोशल एक्टिविटीज करते हैं। संस्था हमारी कई सेक्टर में काम करती है, जैसे कि हमारा एक प्रोग्राम चलता है संस्था की तरफ से स्टूडेंट कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम। इस कार्यक्रम को चलाने के पीछे हमारा जो मानना है कि हमारे समाज में जब बच्चे मैट्रिक या इंटर पास करते हैं तो गाइडेंस के अभाव में वो बच्चे ऐसे कोर्सों में एडमिशन ले लेते हैं जिसका कोई स्कोप नहीं होता है। क्योंकि बच्चे जब मैट्रिक इंटर पास करते हैं तो उनके माता पिता जिस कोर्स में एडमिशन दिला देते हैं उसमें ले लेते हैं, या बच्चों के जो दोस्त यार जिस कोर्स को करते हैं तो उसमें उसको एडमिशन दिलवा देते हैं। कल होकर के बच्चा जब पढ़ाई लिखाई करता है और बेरोजगार हो जाता है तो उसको पछतावा होती है कि हमको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं था, कोई मार्गदर्शन करने वाला आदमी नहीं था, जिसके कारण हम अमुक कोर्स से चूक गए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जो गार्जियन हैं और अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं किसी भी कोर्स में, तो उनकी जानकारी उतना अपडेट नहीं रहता है, तो जनरल IAA BA में उनको करवा देते हैं। तो हमने सोचा कि अपने संस्था के माध्यम से हम एक काउंसलर को रखते हैं और जहाँ अभिभावक को और बच्चों को हम बुलवाते हैं, हम प्री काउंसलिंग का कैंप लगाते हैं और बच्चे यहाँ आते हैं तो विभिन्न तरह के कोर्सों के बारे में उनको जानकारी दी जाती है कि कौन सा कोर्स करने से आप सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में जा सकते हैं, प्राइवेट नौकरियों में जा सकते हैं, खुद का रोजगार कर सकते हैं, कहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, किस यूनिवर्सिटी का क्या फ़ी है, गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट मिलता है। ये तमाम तरह की जानकारी हम बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं अपने काउंसलर के द्वारा। और इसके बाद बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं और वो अपनी पढ़ाई जहाँ इच्छा होती है अपने अनुसार एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं। और उसमें जो बच्चे हमसे सपोर्ट लेना चाहते हैं तो उनको हम सपोर्ट अपने संस्था के द्वारा, हमारे काउंसलर उनको करते हैं। तो इस तरह से हमारा एक प्रोग्राम चलता है शिक्षा के क्षेत्र में, स्टूडेंट कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम। दूसरा कि हमने महसूस किया कि आज के युग में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी चीज़ है और कंप्यूटर के बिना एक कदम बढ़ा नहीं जा सकता है। आप BA में PhD कर लिए लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आज के युग में चलना बड़ा मुश्किल है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने RS राय फ्री कंप्यूटर क्लास का संचालन किया है, जहां बच्चे हमारे यहाँ आते हैं DCA और ADCA जैसे कोर्स प्राप्त करते हैं और मुफ्त में प्राप्त करते हैं। हमारे कंप्यूटर फ्री है क्या? हाँ बिल्कुल फ्री है। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और मुफ्त में DCA और ADCA का शिक्षा ग्रहण करते हैं और वो सीखते हैं और कंप्यूटर में जो रोजगार है उसके अवसर का वो लाभ भी लेते हैं। इसके बाद हमने देखा कि महिला आत्मनिर्भरता और रोजगार से जुड़े हुए मामला को भी हमने देखा, तो हमने सुशीला देवी फ्री सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र भी चलाना शुरू किया, जिसके तहत हमारे यहाँ महिलाएं आती हैं और मुफ्त में सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, जिससे ये होगा कि उनको रोजगार का अवसर मिल जाएगा, अपने घर में भी रह करके सिलाई कर सकती है, अपनी पारिवारिक खर्चों को हो, जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। तो एक स्किल डेवलपमेंट का हमारा एक प्रोग्राम ये भी चलता है। तो कितने महिलाएं अभी तक प्रशिक्षण ले चुकी हैं? अभी हमारे यहाँ कंप्यूटर में तो बहुत सारे बच्चे पास आउट किए हैं और महिलाएं भी हमारे यहाँ से बहुत सारे सीख करके जा रही हैं। फिर से नया बैच हमारा कल से ही स्टार्ट होगा, जहाँ से कि 5 महिलाएं हमारे यहाँ कल से फिर आना नया बैच शुरू होगा। तो इस तरह से महिला आत्मनिर्भरता और रोजगार को भी हमने
बढ़ावा देने का काम किया है। इसके बाद हम संस्था की तरफ से विडोज वुमेन एंड डिसेबल चाइल्ड हेल्प प्रोग्राम चलाते हैं। विडोज वुमेन हेल्प प्रोग्राम चलाने के पीछे कारण है कि जो खास करके जो युवा महिलाएं हैं जो विडोज हो जाती है, तो उनके बच्चे छोटे होते हैं, उस स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, तो उनके हेल्प के लिए सिलाई हो, कढ़ाई हो या अदर किसी भी तरह का जो काम होता है, तो इस तरह के कामों में उनको इन्वॉल्व करने का हमारे यहाँ एक कोशिश रहता है। और जो डिसेबल बच्चे हैं तो उनके लिए भी हम करते हैं कि उनको आर्थिक मदद हो गया या उनके लिए जो संसाधन होता है, जैसे पैर से विकलांग है, हाथ से विकलांग है, तो जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गया, तो इस तरह का भी हम उनको काम करते हैं देने का। तो एक तो मेरा ही चल रहा है। इसके बाद हम रविवार हमारे वॉलंटियर्स विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन संडे प्रोग्राम चलाते हैं पर्यावरण प्रोटेक्शन को देखते हुए। वो जहाँ भी रहते हैं अपने स्तर से 10, 20, 25, 50 पौधे जहाँ सुविधा अनुसार जहाँ स्पेस मिलता है तो उस जगह पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हमारे वॉलंटियर्स करते हैं। और सोशल एक्टिविटीज़ में हमने एक कार्यक्रम हाई स्कूल में 10th और 11th 12th के बच्चों के बीच में हाई स्कूलों में हम एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं, जिसका हमने नाम दिया है जाति मुक्त भारत का निर्माण क्यों और कैसे। अब ये निबंध प्रतियोगिता बच्चों के बीच जब होती है तो उससे ये होता है कि बच्चों में एक रचनात्मक कौशल का विकास होता है, लेखन क्षमता का विकास होता है और समाज की जो कुरीतियां हैं उसके बारे में भी वो उनका स्किल जो है डेवलप होता है, थॉट उनका डेवलप होता है और ये कुरीति कैसे हट सकता है, दूर हो सकता है, उस पर भी अपना विचार प्रकट करते हैं। और उन बच्चों में जो निबंध प्रतियोगिता हम कराते हैं तो उन बच्चों में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं उन बच्चों को हम फर्स्ट बच्चे को 1500, सेकंड बच्चों को 1000 और थर्ड बच्चे को 500 रुपया एक पारितोषिक के रूप में हम कैश नगद देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं, मेडल देते हैं और 7 बच्चों को हम उसके साथ पेन डायरी वगैरह का भी हम गिफ्ट करते हैं। तो इस तरह से हम सामाजिक, शैक्षणिक इन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्रों में अभी तक जो हम काम करते आ रहे हैं वो हम अपने बलबूते पर करते आ रहे हैं। किसी तरह से किसी लोग कोई अनुदान नहीं मिल रहा है, किसी तरह का कोई योगदान, किसी से ग्रांट या अनुदान किसी तरह से नहीं लिए हैं। और सामाजिक स्तरों से भी हम किसी लोगों से किसी तरह का मदद हम अभी तक नहीं लिया है। हालांकि मदद हमको आवश्यकता है, जो समाज सेवी लोग होंगे, समाज के प्रति जागरूक लोग होंगे, उनसे भी मेरी अपील होगी कि हमारी संस्था को डोनेट करें, दान दें, जिससे हम सामाजिक कार्यों को आगे सुचारू रूप से चला सके। तो ये सारी चीजें हम अभी तक कर रहे हैं। और इसके बाद हम आपको एक नया कार्यक्रम शुरू किए हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम। उसके तहत हमने ये शुरू किया है कि हमने देखा है कि फाइनेंशियल जानकारी नहीं होने के कारण जो नौकरी पेशा में है, रोजगार में है या कहीं कमा रहे हैं या किसान हैं, किसी भी तरह से अर्न कर रहे हैं, तो उनमें बचत और निवेश की भावना नहीं रहती है। तो उसके लिए भी हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम, जहाँ लोग आकर के जानकारी लेते हैं और बचत और निवेश के बारे में जानकारी लेते हैं। और उससे हमारे जो बैंक के बैंकर्स हैं उन लोगों से हम संपर्क करते हैं और उनके जो लोग होते हैं वो आकर के यहाँ पे लोगों को प्रशिक्षित करने, ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा एक फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलता है।